दोस्तों, मुझे ज़रा एक बात बताओ। इनको आप क्या कहोगे? ये ये दो चीज़ें क्या हैं? क्या आप वही सोच रहे हो जो मैं भी सोच रहा हूँ? और अगर मेरी सोच भी आपकी सोच जैसी है, तो भाई हम लोग अपनी ज़िंदगी व्यर्थ कर रहे हैं। ये सब क्या है? भाई नॉर्मल सा एक संतरा ही तो है। लेकिन हमने जैसे ही तुम्हारे सामने आएगी दो दो, तुम्हारी जो थिंकिंग है वो उसने उस पार्ट में जाके, उस गहराई में जाके उस चीज़ को उठाया और तुम्हारे दिमाग में वो सिग्नल पहुंचाया। और तुम्हारे जैसे ही इन संतरों को देखा, तुम्हारे मुंह से सबसे पहले शब्द निकले नहीं होंगे तुम्हारी स्माइल। तुम्हारी जो स्माइल होगी, इनको साइड में रख देता हूँ। तुम्हारी जो स्माइल होगी वो थोड़ी सी ऐसे बाहर निकली होगी। और ऐसे ही हर वक्त तुम्हारी स्माइल निकलती है जब भी तुम ऐसी कोई डैंग चीज़, जिसको आज के टाइम पे डार्क बोलते हैं, अगर तुम डार्क चीज़ कोई भी देख लेते हो। दीज आर जस्ट संतरे ब्रो। और इन्हीं संतरों की तरह हमारा डर भी होता है। संतरों की तरह कैसे? ये देखो, ये उस संतरे के अंदर का माल है जो कि हम सब खाना पसंद करते हैं। मेरे को भी खाना पसंद है। एक खा ले तुम। लेकिन इस संतरे तक और इस माल तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये, तुम देख रहे हो, इस छिलके को निकालना पड़ता है। और यही छिलका हमारा डर है। और अगर हमने इस छिलके को निकाल दिया तो हम लोग भी कभी भी लड़कियों से डर नहीं रह सकते। एक मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग कभी भी लड़कियों से नहीं डर सकते अगर एक बार हमारा ये जो छिलका है वो निकल जाए। तब कैसे आखिर कैसे ये छिलका निकलेगा ये डर का, ताकि हम भी वो इंसान बन सके या फिर वो लड़के बन सके जिसके अराउंड लड़कियां घूमती हैं, या फिर जिसको वो दोस्त बनाना चाहती है, उसके साथ दोस्ती रखना चाहती है। सच मानो, सच बताना मेरे को कि तुम्हारी सच में कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं है ना? रिलेशनशिप की तो बहुत दूर की बात है, एक फीमेल फ्रेंड तक नहीं है, एक कॉमन फ्रेंड जिसके जिसके साथ तुम थोड़ी बहुत काम की बातें भी कर सकते हो। अब ये मत मेरे को बोलना कि तुम्हारी वो क्लासमेट है या फिर वो बचपन की तुम्हारी दोस्त है। बचपन की दोस्त है तो अच्छी बात है, वो नहीं। क्लासमेट को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी यहाँ पे रिश्तेदार या फिर तुम्हारी कोई कज़न है, मैं इसको भी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ जब तुम अभी नए नए जैसे स्कूल में पहुँचे, कहीं तुमने ट्रांसफ़र लिया, या फिर सबसे बेस्ट है तुम कहीं नए कॉलेज में गए, 1 साल हो चुका है, लेकिन तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। लड़के तो तुमने बहुत सारे दोस्त बना लिए, लेकिन क्या तुमने एक फीमेल फ्रेंड तो बनाई है? मोस्टली शायद हाँ होगा, बट वो जो दोस्ती है वो भी सिर्फ थोड़े टाइम तक लिए है। थोड़े टाइम तक इन द सेंस कि तुम लोग 1-2 बार मिलते होगे महीने 2 महीने में, बस। मिलना इन द सेंस वो नहीं है कि कॉफ़ी पे चलो डेट, वो सब नहीं। नॉर्मल सी बात, इंसानों वाली बात। सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब से हमारे हम दोनों के हाथ में, हाँ, एक तो तेरे में और एक मेरे हाथ में, जब से हमारे हाथ में ये मोबाइल आया है, तब से डिजिटल कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय डिजिटल कंटेंट। हम लोग उन पिक्सल्स या फिर उन दृश्य को देखकर बहुत ज़्यादा अति उत्साहित हो जाते हैं और ऐसी क्रिया करते हैं जो कि हमें डिप्रेशन का फल देती है, हमें सोशल एंजाइटी का फल देती है। ये वाला फल नहीं। तो अगर तुम्हें भी इस डिजिटल वाले जाल से अगर निकलना है, तो सबसे पहले तुम्हें वो चीज़ जो तुम देखते हो, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा क्योंकि अगर मैंने उसका नाम भी लिया शायद यूट्यूब मेरी वीडियो को ही हटा देगा, क्या पता। तो तुम्हें सबसे पहले उस डिजिटल चीज़ को छोड़नी होगी, उन पिक्सल्स को देखना बंद करना होगा, क्योंकि वो जस्ट एक बॉडी मूवमेंट है और वो रियल भी नहीं है। तो जो तुम देखते हो वो रियल भी नहीं है। वो जस्ट तुम समझो कि तुम्हारे फ़ोन में जो गड़े हुए पिक्सल्स हैं ना, वो जस्ट मूव कर रहे हैं। तुम ऐसा एक बार सोच के देखो, वो अजीब ही है मतलब। ठीक है, वो उसको सबसे पहले साइड में हटाओ। अब दूसरी बात आती है कि लड़कियों को इंसान समझो। किसी महान यूट्यूबर ने कहा था, मैं तो उसको महान ही बोलूँगा क्योंकि उसने मेरा पर्सपेक्टिव बदला है लड़कियों की तरफ। लड़कियों को इंसान के तौर पे मानो। क्यों? ऐसा क्यों है? तुम मानना तो चाहते हो इंसानों, लेकिन तुम उनको उस नज़र से देखते हो, मतलब तुम्हारी नज़र सिर्फ उसके चेहरे पे जाएगी, बीच वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। उसके बाद
मतलब उससे ही तो वो बनी है, वो बात अलग है। लेकिन सामने वाली को तो तुम देख लो कि वो कैसा फील कर रही है। वो चाहती है कि तुम उसके चेहरे की तरफ देखो, तभी तो वो इतना सज धज के आती है। वो कभी भी अपने कपड़ों का हाँ, लड़कियां शो ऑफ तो करती है कपड़ों का, वो बात अलग है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, और इसमें कोई मजाक नहीं करने वाला। चलो मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गंभीर है, और अगर तुम इस चीज़ को ठीक नहीं करोगे, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा जो तुम चाहते हो कि आए। इसलिए तुम्हें आज से ही ये दृश्य देखना छोड़ने होंगे, और उसके बाद तुम्हें कम से कम, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें ठीक करना है अपना ये लड़कियों से भी जो डर होता है, तुम्हें बात करने में जो डर लगता है, उसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है ये है कि उनसे जाके बात करो। यस, उनसे जाके बात करो। अब बहुत मुश्किल होगा कि तुम्हारे पैर कांपेंगे, तुम्हारी छाती में वो एक हवा जो भर जाती है, वो एक भरी भरी फीलिंग जो आती है ना, जैसे जब हम लोग इमोशनल हो जाते हैं तो गला यहाँ तक भर जाता है हमारा, वो वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, इतना हार्ट तुम्हारा बहुत जल्दी जल्दी पाउंड कर रहा होगा, ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स आएंगी तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम उन सबको साइड में रख के बोलना है, तुम्हें खुद से सेल्फ टॉक करना है। हाँ, खुद को गाली देनी है कि अबे चुप हो जा भाई, मैं जाऊँगा, मैं बात करूँगा, जो होना है होने दे, पिटना है पिटने दे, ठीक है, लात खानी है लात खाने दे, क्या ही कर लेगी। तो जाके बस तुम्हें उससे बात करनी है, रैंडम से है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रैंडम से, तुम्हें रैंडम से जाके बात करनी है। एक छोटी सी बात कर लो, कैसे हो, क्या पे कहाँ पे रहते हो, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, ठीक है, जब कुछ भी तुम पूछ सकते हो। या फिर अगर बस में तुम हो किसी, तो बस का सिनेरियो देख लेते हैं कि तुम्हें अगर कहीं पे उतरना है, तुम्हारा स्टॉप पहले आ रहा है, वो भी तब बैठी हुई है, तो तुमसे बोल देना आप यहाँ पे उतरोगे, तो मैं यहाँ पे नहीं उतरता क्योंकि मैं तो यहीं पे उतरूँगा, तो आप थोड़ा साइड हो जाओ, या फिर आप इस तरफ आ जाओ, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, तो ऐसे सीट एक्सचेंज रहेगी। तो बस ऐसी छोटी मोटी इंटरेक्शन हो जाती है विच कैन मेक योर डे। और अगर तुम एक दिन में भी एक लड़की से बात करते हो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, एक दिन में एक लड़की से बात करो। ऐसे करते करते तुम एक साल में 365 लड़कियों से बात कर लोगे। या फिर एक हफ्ते में तुम एक से बात करो, मान लिए रहो एक हफ्ते में एक फीमेल से बात करो, जो कि हो जाएगा 4 फीमेल्स इन अ मंथ। देखो भाई, तो बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ पे तुम देखो एक महीने में तुमने, जब पिछले 4-5 महीनों में या फिर पिछले 4-5 सालों में तुमने किसी 0 गर्ल से बात करी है, अब तुमने यहाँ पे एक मंथ के अंदर, एक मंथ में 4 लड़कियों से बात कर ली है, जो कि मैजिक है भाई, मैजिक। इसलिए जस्ट गो एंड टॉक विद देम। मैं भी यही करूँगा, बट धीरे धीरे। अभी मैं उस वाले फेज़ में नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारा लोड आ रहा है, इसलिए मैं उस वाले फेज़ में नहीं हूँ। बट मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। एक छोटी इंटरेक्शन पर डे विच विल कीप द फियर ऑफ गर्ल्स अवे। दैट्स इट फॉर ऑल द वीडियो। आई नो ये बहुत ज़्यादा मैस्ड अप वाली वीडियो है। मैंने ये संतरे दिखाए, ये छिलके, और अभी तो मेरा संतरा ही पड़ा हुआ है, उसको ही मेरे को खाना है। काफ़ी खट्टा है, तो ये बहुत ज़्यादा मैस्ड अप वीडियो है। हाँ सॉरी, कुछ नया ट्राई करा था मैंने, बट धन्यवाद।